नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में देव प्रकाश सिंह साहब हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और इनसे हम कानूनी ज्ञान हासिल करते रहते हैं। देखिए देव प्रकाश सिंह साहब, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही हम एक मसला समझना चाहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि बात बात में गिरफ्तारी ठीक नहीं है। आपने भी पहले कहा था गिरफ्तारी समस्या का समाधान नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि जिन मुकदमों में 10 साल से कम की सजा है, जिनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है, मतलब जो एक्यूज बनाए गए हैं, यदि वे जांच में पुलिस को सहयोग कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने की कतई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर गिरफ्तार न कर रहे हैं तो दोनों परिस्थितियों में आपको मेंशन करना है कि आपने यह फैसला क्यों लिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, मुझे लगता है पुलिस बहुत बदली नहीं है, अभी भी पुरानी लकीर पर ही चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब यह भी कह रहा है, क्योंकि उसने इस बात को नोटिस किया कि पुलिस ने पहले तो गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन जब केस में चार्जशीट दाखिल हो गई तो पुलिस ने तुरंत से पकड़कर जेल के भीतर ठेल दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है, चार्जशीट के बाद गिरफ्तारी क्या उचित है? देखिए, पुलिस केस में दोष नहीं, इसमें दोष कोर्ट का है जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मजिस्ट्रेट को कहा, अपने अधीनस्थ कोर्ट को कहा है जी। इतना कहने के बावजूद बार बार हम लोगों ने कहा कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। जी। ये गोल्डन रूल है जुडिशरी का कि जल्दी किसी की आजादी को न छीना जाए। स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की सबसे कीमती अधिकार है जी। और इसको वर्ष के जो हीनस क्राइम हो और वो आदमी भागा हुआ हो तभी इसको यूटिलाइज आप करिए, ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं करिए। और तब भी जबकि आपके वो इंटरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है। क्या होता है कि मैंने कहा कि वो कहीं न कहीं इन लोगों के ट्रेनिंग में कहीं न कहीं व्यवधान है या कमी है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी मैकेनिकली आदेश पारित करते हैं जी, मशीन की तरह। देखा ही नहीं कुछ आया, बस आप कभी कोर्ट जाकर देखिए, वो आंख आया और कर दिया, माइंड नहीं लगाया कि इस पर जब चार्जशीट फाइल हो गया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है जी, अब तो ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट होगा तो अरेस्ट करना क्या जरूरी है, और दे दिया, अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। उसी अरेस्ट वारंट पर मध्य प्रदेश का केस है, उस केस में कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि आश्चर्य है कि बार बार हम लोगों ने कहा है इस बात को कि मैकेनिकली आदेश न दीजिए, किसी को अरेस्ट नहीं करिए। अगर आपको ट्रायल में सपोर्ट कर रहा है, हर तारीख पर उपलब्ध हो रहा है तो अरेस्ट नहीं करिए। इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट में मैंने यह भी कहा जुडिशियल एकेडमी में इसको करिकुलम में डाल दो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पढ़ाई लिखाई में डालो, टीवी पर, रेडियो में, अखबार में आपके माध्यम से कितना बार कहा गया इसको आसानी से मैकेनिकली बिल्कुल ऐसे तरीके से लागू न करें ताकि आम लोगों की आज़ादी छीनी जाए। इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कैसे मजिस्ट्रेट के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, उनको फिर से ट्रेनिंग में भेजा जाए, ये उनके ऊपर सर्विस रिकॉर्ड में कुछ रेड मार्क लगाया जाए ताकि जो इस ढंग का आदेश करते हैं, किसी की आज़ादी को मैकेनिकली छीनते हैं, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें पुलिस के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, जो आक्षेप है वो कोर्ट के ऊपर आक्षेप। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वारंट तो कोर्ट जारी करता है जी, इसलिए वारंट जब कोर्ट जारी कर रहा है तो उसे समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में वारंट जारी किया जा रहा है, और जब चार्जशीट हो गया इसके बाद वारंट जारी करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, अपने सीआरपीसी में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाली हुई है। हर एक केस इनिशिएट वहीं से होता है। उनको बहुत समझदारी चीजों को देखना पड़ता है और उनको यह देखना है कहीं कोई जबरन कोई व्यक्ति पकड़ कर गिरफ्तार न कर लिया गया। उनको यह भी देखना है कि कोई आदमी जेल में गया तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, किसी को पुलिस ने पीटा तो नहीं है, किसी को बेवजह हथकड़ी तो नहीं लगाई है। अगर वो जेल के अंदर है तो पूछना है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, खाना पीना मिल रहा है ना, दवा दारू मिल रहा है, जब वो पेशी पर आता है कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। लेकिन आप जब कोर्ट में देखिए कोई कौन पूछ रहा है, इसका पेपर पेशकार साहब रखते हैं, सब साइन करवा लेते हैं। फिर लॉ में इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन क्या हुआ? जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया, उस कानून को बनाने का पीछे जो मकसद था, मकसद तो डिफीट हो गया। कि अगर भाई सभ्य समाज है ना, वेलफेयर स्टेट है ये, ऐसे रेस्ट में जो हीनस क्राइम को छोड़ करके बाकी जो लैंड डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर दे दिया गया, चेक बाउंस के केसेज हैं, शादी ब्याह वाले 498 के केसेज हैं। अब 498 केस में बिहार में मैक्सिमम सबको प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, अब उसको बेल ही नहीं मिल रही।
तो ऐसे केसेस को मजिस्ट्रेट को कहा कि मजिस्ट्रेट साहब को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सेंसिबली बिहेव करिए और जो कोर्ट का जो डिक्टम है, जो आदेश है, जो रूल है, उसके अनुसार काम करिए। सत्येंद्र कुमार अंटिल वाले केस में, अर्नेस्ट कुमार वाले केस में, सिद्धार्थ वाले केस वर्सेस यूपी वाले केस में कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि चार्जशीट दाखिल अगर हो गया तो खत्म हो गया इन्वेस्टिगेशन। अब ट्रायल में अगर होगा और कन्विक्ट होगा तो अरेस्ट करिएगा उसको, अभी अरेस्ट करने की क्या जरूरत। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यदि चार्जशीट करने के पहले आपने गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी, वारंट जारी करने की जरूरत नहीं समझी, तो चार्जशीट के बाद नहीं करना है, नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लेकिन बिहार में तो होता है, देश में होता है, तो ऑल हिंदुस्तान में उसका मुख्य कारण है कि मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग पर अच्छे खर्च नहीं किए जा रहे हैं और पुलिस का तो हालत तो है ही सब जगह। चलिए, यदि चार्जशीट के बाद गिरफ्तारी होती है, इसके बाद जो मतलब विक्टिम है जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके पास क्या कानूनी रास्ता बचता है कि किस तरीके से वह जेल से मुक्ति पा सके? उसको अब जो आज का आदेश है केवल उसको दिखाएगा और उसको बेल मिलेगा। अच्छा, जो आप आज मैंने कह दिया है उसको दिखाएगा और उसको बेल, चार्जशीट में उसको नहीं, चार्जशीट दाखिल करने के सबमिट होने के बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जी। अगर वो पहले से कोऑपरेट करता आ रहा है तो जी बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट कह दिया है। हाँ, तो इसका तो सीधा सीधा असर पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा। हाँ, लेकिन लोग पढ़ें तब तो पढ़ें, आपका जो बोला उसको सुने। अच्छा, बराबर पेपर में आता है, उनका लॉ जर्नल्स में आता है, पढ़ने का समय तो होना चाहिए पास में। लेकिन इसका फायदा क्या आपको नहीं लगता है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो भी उठा लेंगे? मैंने कहा कि हीनस क्राइम में कोई इसको लिबर्टी नहीं दी। लेकिन आप तो कह रहे हैं 420 भी कोई हीनस क्राइम नहीं है। 420 कही, आप 420 वाले केस में मैक्सिमम केस तो गलत केसेस होते हैं, फसाए फैब्रिकेटेड केसेस होते हैं, झूठ फूस का केस होता है। तो उसको तो बचाना आपका काम है ना। आपने चेक बाउंस के केस अपने यहाँ तो रूल है ना कि निर्दोष भले दोषी 1000 छूट जाए, निर्दोष एक भी ना पकड़ा जाए। यह तो आपके कानून को देखना पड़ेगा। लेकिन आपने यह भी कर दिया ना, चेक बाउंस वाले केस में भी तो लोग मालूम हुआ कि बाउंस वाले केस में रूल बनाया गया है, लेकिन उसमें यह भी कहा कि अगर पेमेंट दे देता है तो अरेस्ट ना करिए। ये सिविल डिस्प्यूट है, ये उसको तो क्रिमिनल कलर दिया गया है तो सिविल डिस्प्यूट, आपको पैसा लिया और नहीं दिया तो क्रिमिनल कारण इसलिए ताकि चेक को एक ऑनर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसको ऑनर करिए। ठीक है, सजा का प्रावधान किया गया, उसमें कोर्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू करती है, पकड़ के जमा कराती है पैसे, नहीं करेंगे तो जेल भेजेगा। चेक बाउंस में जो आसानी से निपटारा होता है, या क्या संभव है कि चेक बाउंस, मुझे किसी ने चेक दिया, वो चेक बाउंस कर गया, अब मुझे पैसा तो प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आसानी से थोड़ा समझा दें। देखिए, चेक बाउंस में जैसे ही चेक आपका बाउंस करता है जी, उसको एक बार फिर दोबारा डाल दीजिए अकाउंट जी, 7 दिन 10 दिन में या 15 दिन के बाद फिर दोबारा डालिए। दोबारा भी बाउंस, दोनों जो बाउंस हो रहा है उसमें लिखा हुआ होना चाहिए अपर्याप्त धन, इनसफिशिएंट अकाउंट। इस बीच में अगर आपने उसको इन्फॉर्म किया है कि मैं आपका चेक डालने जा रहा हूँ, आपका उस दिन बाउंस कर गया, फिर दोबारा मैं डाल रहा हूँ और तब भी बाउंस करता है तो उसको एक लीगल नोटिस आप देंगे। अच्छा, वकील के माध्यम से? वकील के माध्यम लीगल नोटिस देंगे उसमें, या मतलब हर जगह वकील साहब को पैसा देना ही देना है? तो इंस्ट्रूमेंट तो हम ही लोग हैं, लॉ तो हम बिना इंस्ट्रूमेंट लॉ चलेगा नहीं, उसका तो कैरियर हम ही लोग। तो उसमें आप लीगल नोटिस देंगे, नोटिस में अगर पेमेंट दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो एनआई एक्ट में आप केस दायर करेंगे जी, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ सेशन कोर्ट में करेंगे, वहाँ कॉन्ग्निजेंस होगा, क्योंकि वो भी मजिस्ट्रेट पूरा ध्यान से देखेंगे कि बात सही है कि नहीं, कैसे पेमेंट है, कैसे बकाया, कैसे आप बोल देंगे क्या चेक का पेपर ले लेंगे मेरा इतना बकाया तो नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा वो पेमेंट आपने कैसे दिया था, कैसे बकाया आपका हो गया उसके यहाँ। उसको देखने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेने के बाद वो सम्मन इशू करते हैं, बुला के पूछते हैं कि क्या मैटर है, पैसा बाकी है क्या? अगर कुछ जवाब दिया नहीं साहब मैंने तो पेमेंट कब का कर दिया था, इन्होंने गलती से मेरा चेक रख लिया, ये देखिए पेमेंट का ये भुगतान है, तो खत्म हो जाएगा केस। चलिए, चेक बाउंस के मसले को हम और भी विस्तार से किसी वीडियो में समझेंगे, लेकिन आज हमने समझने की कोशिश ये की है कि यदि चार्जशीट दायर हो गया है तो कोर्ट को वारंट निर्गत नहीं करना चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट जेल भेजने का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को बार बार समझा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इतना तक कर रहा है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी कक्षाओं में, मतलब जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो इसे पाठ्यक्रम में शामिल कीजिए। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।